देख पहली बात हम समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देता है। अपने जैसे यंग वंस का मतलब क्या होता है कि मान ले मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है, तो जो फीमेल ह्यूमन होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए आएगी और किसको बर्थ देगी? ऑब्वियसली अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को, तो ह्यूमन को ही बर्थ देगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। क्लियर है? अब रिप्रोडक्शन दो टाइप से होती है, एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एवरी टाइम। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2, 1 मेल एंड फीमेल। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे नाम में ही क्लियर है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्या ना, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब अपने जैसे बेबीज, ठीक है, यंग वन बोल लो, ऑफस्प्रिंग बोल लो, बेबी बोल लो, वहाँ का सेम थिंग। कहता है सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स, अपने ही जैसे काइंड, मतलब अपने ही जैसे, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, इट डज नॉट रिक्वायर पेरेंट, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंट की बात ही नहीं होती। यहाँ पे पेरेंट होते ही नहीं है, दो एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ मेल और फीमेल नहीं होता। क्लियर है? तो अभी क्या ऑप्शन आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। यार जब दो अलग अलग चीजें ही नहीं है, ठीक है, एक ही चीज थी, उसी में से उसी का पार्ट निकला है या उसका फ्यूजन हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो दो अलग अलग थोड़ा दिखेंगे, सेम ही तो दिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक पेड़ है, एक पेड़ के अंदर मैंगोज लगते हैं, एक ही क्वालिटी के लगेंगे कि उसके अंदर पहले एक में सफ़ेदा लगेगा, उसी में फिर 4 कोई और, फिर अनारी, पता नहीं कश्मीरी, कितने नाम होते हैं ना। तो ऐसे थोड़ा हो सकता है, एक ही टाइप का रहेगा और सबकी मिठास कैसी रहेगी? एक जैसी रहेगी, ठीक है। एक पेड़ है तो एक ही जितनी मिठास तो रहेगी, ठीक है, लगभग एक जितनी तो रहेगी। अच्छा, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन एक ही चीज से हो रही है तो उसकी क्वालिटी भी कैसी रहेगी? सेम। तो उसको हम बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं उसको? क्लोन्स। कह रहा ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल, मतलब सेम रहेंगे, तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्लोन्स। क्लोन्स ऑफस्प्रिंग का मतलब समझते हो? बेबीज। जो बेबीज रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेल की। तो मेल और फीमेल दो अलग अलग मतलब ऑर्गेनिजम्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास प्रेजेंट होते हैं मेल सेक्स सेल, ऑब्वियसली मेल कंटेन मेल सेक्स सेल एंड फीमेल कंटेन फीमेल सेक्स सेल। क्लियर है? अच्छा, सेक्स सेल्स को 3-4 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। एक होता है जर्म सेल, गैमेट्स, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम है, वो कुछ नहीं। सर जर्म सेल क्यों? कीटाणु। अच्छा, इसको हम लोग वैसे नॉर्मली ह्यूमन के अंदर स्पर्म भी बोलते हैं और फीमेल में इसको एग बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब ये दो अलग अलग सेल क्यों आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने शायद थोड़ा सा पहले भी कभी पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो ध्यान से दिमाग लगा के सुनना। अच्छा, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, ठीक है, कैसे होगा पूरा प्रोसीजर अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कहीं उन्हें पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, गैमेट मतलब सेक्स सेल, ठीक है। जब मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल के साथ मिलेगा, ठीक है, तो वो एक जाइगोट बनाएगा और जाइगोट जब बड़ा होगा तो वो बेबी बन जाएगा। आई बात समझ? जाइगोट क्या है? मतलब एक लगा लो, एक ऐसा सेल जिसके अंदर दोनों सेल्स के क्वालिटी प्रेजेंट है, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स सेल एक साथ मिले हैं ना, तो वहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट। स्टार्टिंग कौन सी स्टेज पे वो फ्यूम होता है? वो स्टार्टिंग में, जो एग की बात कर रहा हूँ ना मैं, जो सेक्स सेल की बात कर रहा हूँ, तो वो उस समय होता है, ठीक है। अब ये जाइगोट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल, मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो मिलेगा क्या? जाइगोट बनेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टाइल हो गया, अब हमारा जो सेल्स हैं दे गेट फर्टिलाइज्ड। अच्छा, तो अभी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ क्या होता है? फ्यूज होता है। क्लियर? तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और उसके अंदर बनता क्या है? जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन होती है दो टाइप से।
फर्टिलाइजेशन क्या होती है? दो टाइप से। एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा, लेकिन इनसाइड द फीमेल बॉडी। अगर मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर जाके फ्यूज होता है, मिलता है, तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होती। मतलब कि जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल है या मेल गैमेट है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास या रिप्रोडक्टिव सेल के पास नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फीमेल आएगी, एग ले करेगी, मेल आएगा, उसके ऊपर अपना सेक्स सेल छोड़ेगा और वो चला जाएगा या उसको ध्यान रखेगा, जो भी, ठीक है। ऐसा बोलोगे कैसे होता है सर, ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ होता है, ठीक है। फ्रॉक्स के अंदर ऐसा ही होता है, मैक्सिमम फिशेस के साथ ऐसा ही होता है। और फ्रॉक्स के अंदर तो जो मेल फ्रॉक होता है ना, वो अपने बच्चों का ध्यान रखता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल तो अंडे देके गई, उसको थोड़ा पता है अंडे फर्टिलाइज होंगे भी या नहीं, ठीक है। तो कौन ध्यान रखता है इसका? मेल, ठीक है, ध्यान रखता है। कईयों का मेल रखता है, कईयों का फीमेल भी ध्यान रखती है। लेकिन एक बात बताओ, जब बहुत ज्यादा चांसेस है एक बार पहले यहाँ फीमेल छोड़े, उसके बाद फीमेल एक्स छोड़े और वहीं पे मेल आ भी जाए और वो वहीं पे स्पर्म रिलीज करे उसी टाइम पीरियड में, ऐसा हो सकता है क्या? तो इस फर्टिलाइजेशन के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इस फर्टिलाइजेशन के चांसेस होने कम होते हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ आ गया कि पहले फीमेल आएगी, अपने सेक्स सेल छोड़ेगी, फिर मेल आएगा, अपने सेक्स सेल छोड़ेगा। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तब जाइगोट बनेगा और तब बेबीज बनेंगे उसमें। इज इट क्लियर? एग्जांपल मैंने बता दिया इसका, जैसे फ्रॉग हो गए, ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या आता है? फ्रॉग हो जाता है, फिशेस होते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल वो हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल क्या है? ह्यूमन, कैट, डॉग, काउ, गोट, ठीक है, एक्सेट्रा, शीप हो गई, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे लायन है, टाइगर है, मैक्सिमम जो लेपर्ड वो होते हैं ना, मैमल्स होते हैं, ठीक है, वो इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं। ये समझ आया? अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के बाद अंडे देते हैं, ठीक है, जैसे हैन है, मुर्गी, ठीक है। अब मुर्गी जो है पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है, मतलब कि जो मेल और फीमेल सेक्स सेल का जो कॉम्बिनेशन होना है, जो फर्टिलाइजेशन होनी है, दैट टेक प्लेस इन मुर्गी ओनली, ठीक है। वो मुर्गी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ तक समझ आई? लेकिन उसके बाद वो मुर्गी अपने बेबीज को डायरेक्टली ले करे या अंडा दे, ठीक है, वो भी एक बात होती है। जो ऑर्गेनिजम्स एग ले करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स एग ले करते हैं, उन्हें बोलते हैं ओविपोरस। क्या बोलते हैं उसको? ओविपोरस। यस। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स, अलग ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन में भी इनसाइड होती है, में भी आउटसाइड होती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो अपने बेबीज को डायरेक्टली ले करते हैं, अंडा नहीं देते। कभी आपने सुना कि ह्यूमन फीमेल ने पहले अंडा दिया, फिर उसके ऊपर बैठी 15-20 दिन, फिर बेबी निकल के बाहर आया अंडे में से फैच हुआ? ऐसा नहीं होता। लेकिन हैन में ऐसा सुना है? अंडा दे दो, मुर्गी के पास रख दो, वो निकालेगी उसमें से बच्चे को, ठीक है ना, उसको इंक्यूबेट करेगी, उसको वार्मनेस जितने डेप्थनेस जो चाहिए वो देगी उसको। पता है वाली बात? नहीं पता? पिजन बर्ड्स का तो ये पता ही हम लोग, आजकल पिजन तो हमारे घरों में रहते हैं बिना पाले, है ना, आ जाते हैं ना घर में फ्री में, कहते हैं तुमने खरीदने जाना था, हम फ्री में आ गए, और अपना ख्याल खुद रखते हैं, वो खाना पीना अपने बच्चे को खुद खिला जो भी। अब जो ऑर्गेनिजम्स अपने बेबी को डायरेक्टली ले करते हैं उसे बोलते हैं विविपोरस। एग्जांपल क्या है इसका? ह्यूमन, डॉग, काउ, कैट, ठीक है, मैमल्स, वंस अगेन मैमल्स, ठीक है, जो अपने बेबीज को डायरेक्टली ले करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं एनिमल व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, एनिमल वर्ड, ठीक है। यहाँ पे एनिमल विविपोरस जो है वो एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं ओविपोरस, ऐसे एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं, विच ले एग्स। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब हम लोग बात कर रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हमने थोड़ी इंट्रोडक्शन लिया अभी, और कुछ पढ़ाया नहीं मैंने अभी, ये जब इंट्रोडक्शन है। कई चीजें आपकी क्लास में, कई चीजें आपकी बुक्स में है भी नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जनरल चीजें हैं, ठीक है ना। अब बात आ रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि कौन सी बात आ रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जिसमें सिंगल पेरेंट होगा, दो पेरेंट होंगे ही नहीं, ठीक है। और जब दो पेरेंट होंगे ही नहीं तो क्या दो सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी?
जब पेरेंट ही जगह तो सेक्सुअल कितने होंगे? एक। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। तो इसमें मतलब कि होगा कैसे, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एक ही पेरेंट अपने आप को या तो काटेगा, या तो तोड़ेगा, या केमिकली तोड़ेगा, या फिजिकली तोड़ेगा, या कोई उसको तोड़ के चला जाएगा। ये तो काम होगा। अल्टीमेटली होना क्या है? स्प्लिटिंग अप। ठीक है, इनको जितनों को भी आप पढ़ोगे ना, इन सब में होना यही है, स्प्लिटिंग अप ही होना। क्लियरिटी है यहाँ तक? तो अभी इनके नाम देख लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिजन, फिजन का मतलब होता है, ठीक है, फिजन का मतलब होता है अलग होना, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। अभी यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड्स यूज करे हैं, यह ना फ्यूजन मतलब मिलना, और फिजन का मतलब तोड़ना, मतलब अलग होना। तो अगर कोई चीज टूट के दो भागों में बट जाए तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाय मतलब टू, ठीक है। और अगर वो टूट के बहुत सारे मल्टीपल हो जाए, ठीक है, मतलब मान लो एक चीज फटी और उसमें से बहुत सारी चीजें निकल गई। जैसे हम लोग सोया खाते हैं, ठीक है, चिप्स का एग्जांपल ले दूंगा, उसमें होते ही 4-5 हैं, ठीक है। सोया का एग्जांपल लेता हूँ बेटा, वो ओएस, ठीक है ना, ओके थैंक यू। अब जैसे मैंने उसको खोला, उसमें से क्या निकलता है? बहुत सारे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने चॉकलेट की एक वो खोली, एक ही निकलेगा ना। देने का मन करता है कभी? नहीं, ठीक है। ऐसे सुनो, अब हम बात कर रहे हैं आपकी फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये कौन होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि एक ही सेल होता है इनके अंदर, बहुत सारे सेल नहीं होते इनके अंदर। कितने सेल होते हैं? एक। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है अपने आप को और बनाता है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, अगर तो दो बनाएगा तो उसे बोलेंगे बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा। अगर वो तोड़ के बहुत सारे बना देता है तो वो है मल्टीपल फिजन का एग्जांपल, और उसका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, अब आज ही करेंगे, कल नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आता है एक और नया, दैट इज बडिंग। बड के अंदर बडिंग के अंदर बड निकलती, क्या निकलती है? बड, ठीक है। कहता है अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। मान लो ये पेरेंट था, इसका नाम है हाइड्रा, ठीक है। इसकी ना यहाँ ऐसे एक छोटी सी, यहाँ से छोटी सी बर्ड निकली हुई, ठीक है। और वो बर्ड जो है थोड़ी ज्यादा ग्रो हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? वो डिटैच हो गई। क्या हो गई? डिटैच हो गई, और दो हाइड्रा बन गए। अब एक छोटा और एक मोटा। फर्क क्या है? रिप्रोडक्शन होगी ना, यंग वंस निकला है इसके। मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, मैं तो बोल रहा हूँ इन सब के अंदर क्या होने वाला है? स्प्लिटिंग भी होने वाली है, बस प्रोसेसेस अलग अलग है, ठीक है। इसके अंदर जब इसको पूरा समझाऊंगा तब समझ आएगा ये कैसे हुई, इसके अंदर जब समझाऊंगा तब समझ आएगा इसमें कैसे हुई, ठीक है ना। अभी मैं ऊपर ऊपर से बताऊँ, यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत तो पूछ रही, क्लियरिटी है यहाँ तक सब कुछ?